एक बढ़ाया हुआ कदम दूसरे कदम को बढ़ावा देता है। नमस्कार, मैं हूं शांतनु मुखर्जी। शांतनुज वॉइस के इस नया वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को लाइक करने का रिक्वेस्ट के साथ। अपने कभी बाहर निकलकर इस मुसीबत के सामना तो किया ही होगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है और आपको उसी वक्त कोई ऑटो, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। अपने अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर नहीं निकले हैं या फिर कहीं ऐसे जगह गए हैं जहां आपको ये सब लेकर जा नहीं सकते, गए नहीं हैं और वहाँ से आपने तय किया कि आप कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कुछ न कुछ आप पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ आपको काफ़ी देर तक कोई ऑटो, कोई रिक्शा कुछ नहीं मिल रहा है। या फिर ऐसा हुआ कि मिल तो रहा है लेकिन वो जो किराया मांग रहा है वो आप देंगे नहीं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मांग रहा है। ऐसे में अगर बातों बातों में वक्त ज़्यादा बीत जाए तो हमारा धीरज नाम का भी तो एक चीज़ है हमारे अंदर, वो भी हमारे साथ ज़्यादा तो इतना नहीं देता है। हम लोग धीरज खो देते हैं और गुस्से से आकर यही तय कर लेते हैं कि चलो कोई ज़रूरत नहीं है ऑटो की, रिक्शे की, मैं खुद पैदल ही चला जाऊंगा। रास्ते में अगर कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाए, उसकी किराए सही रहे तो ठीक है, पकड़ लूँगा। अभी फ़िलहाल चलना शुरू करते हैं और इस तरह से आप लोग या कोई भी चलना शुरू कर देते हैं पैदल। और अगर ऐसा हो कि देखते देखते वो पैदल चलता ही रहे, लेकिन बीच रास्ते में वैसा कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला जिसमें वो सफ़र कर सके, और ऐसे हालत में जहाँ तक उसको जाना है, जहाँ तक वो जाएंगे, उनकी मंजिल की काफ़ी करीब जब आ जाते हैं, तब अगर कोई ऑटो या रिक्शा आकर उससे बार बार पूछता भी है कि अब कहाँ जाएंगे, आइए मेरे ऑटो में आइए, किराया भी जो मांगते हैं वो सही है, फिर भी हम लोग तब इतना ही सोचते हैं कि कब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ऑटो या रिक्शा, टैक्सी जो भी हो पकड़ने की, नहीं मिला। जो भी मिला वो सही किराया नहीं मांगा, किसी भी तरह से हमें इतना दूर तक पैदल चलकर आना पड़ा। अभी तो थोड़ा ही रास्ता बाकी है, हम लोग क्यों ऑटो या रिक्शा का सहारा लें? कोई ज़रूरत नहीं है। इतना रास्ता जब हम तकलीफ उठाकर पैदल आ सके हैं, तब बाकी के रास्ते हम पैदल ही चल सकेंगे, पैदल ही चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ऑटो, रिक्शा, टैक्सी की, नहीं लेंगे उसके सहारा। वैसे ही होता है हमारा मानसिकता। कहीं भी सफ़र करते वक्त हम सभी के साथ, लगभग सभी के साथ ऐसा घटना कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। यानी हम लोग चाहे गुस्से से, धीरज खोकर, चाहे मजबूरी से हो, हम लोग जब पैदल चलना शुरू कर दिया, शुरू से हमारे पैदल चलने की कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हालत की मजबूरी से हो या गुस्से से हो, जो भी हो, हम लोग जब एक बार पैदल चलना शुरू कर दिया और हमारे मंजिल के काफ़ी करीब तक हम लोग आ भी जाएंगे, रुक तो नहीं जाएंगे, बीच रास्ते में रुक कर नहीं रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिले तो हम लोग रुक तो नहीं जाएंगे, हम लोग किसी भी तरह से पैदल तकलीफ उठाकर चलते ही रहेंगे। जब हम लोग हमारे मंजिल की करीब आ जाते हैं
तो अगर हमें कोई रिक्शा कोई ऑटो मिल भी जाए तो हम लोग और भी धीरज खो जाते हैं, और भी गुस्सा आ जाते हैं हमें कि भाई इतना देर तक नहीं मिला, अब आके मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इस ऑटो का या रिक्शा का। इस तरह से हम लोग उसे ठुकरा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर काम में, हर लक्ष्य में आप अपना कदम बढ़ा दीजिए, अपना कदम। जब आप पहला कदम बढ़ा देंगे, आपकी उस कदम को फॉलो करते हुए आपका दूसरा कदम खुद ब खुद इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ेगा। जब आपका दूसरा कदम आगे बढ़ेगा, उसको देखकर आपका तीसरा कदम आगे बढ़ेगा। जब आपका तीसरा कदम आगे बढ़ेगा, तब आपका तीसरा कदम को आगे बढ़ते हुए देखकर खुद ब खुद आपका चौथा कदम आगे बढ़ेगा। और इस तरह से आप काम की पूरी करने तक पहुंच जाएंगे, या कहा जा सकता है काम की कामयाबी तक आप पहुंच जाएंगे। आपको कामयाबी मिल जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगा। बस सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए सबसे पहले ये काम कीजिए, काम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए, जोश के साथ, लेकिन ज़्यादा सोच के साथ नहीं। ज़्यादा सोचेंगे तो सोच में के घेर में ही रह जाएंगे। पूरे जोश के साथ और हौसले के साथ पहला कदम तो बढ़ा दीजिए, दूसरा कदम उसको यूं ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।